ऋषियों की भूमि है, संत भगवानों की भूमि है। और यहाँ के बुजुर्ग हमारे बड़े भ्राता श्री नियम सिंह यादव, जिनका मुझे हमेशा अनूठा प्यार मिलता रहा, आज परीक्षक बने बैठे हैं। तो याद रखना भाइयों, परमपिता परमात्मा जो है भेष से नहीं रिश्ता है। भेष बना लो और कहो कि परमात्मा रीझ जाए, नहीं, वो तुम्हारे गुण कर्म और स्वभाव पर रिश्ता है। गुण कर्म स्वभाव अच्छे हो जाए तुम्हारे, कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, कहीं मंदिर में खोपड़ी मारने की जरूरत नहीं। वो गीत तुमने सुना है खूब, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आईसा। उन्होंने ये नहीं लिखा कि पत्थर का मंदिर बना है, मन का मंदिर। तुम्हारा मन सुंदर है, तुम्हारे विचार पावन हैं, तुम सबका भला चाहते हो, तो परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। भाइयों, इतना जरूर कहूंगा कि जब तुम धर्म की तरफ बढ़ोगे तो तुम्हारे सामने बड़े तूफान आएंगे, चट्टानें आएंगी, तुम्हारे सामने आंधियां आएंगी। लेकिन सच्चा मर्द वो है जो आंधियों से न डरे, तूफानों से न डरे, अपनी मंजिल को पाने के लिए प्रयत्नशील रहे, उसे सफलता मिलेगी, ये मेरा दावा है। भाइयों, इस आधार के पीछे तो भक्त प्रहलाद के सामने जो चट्टानें टकराई उनसे ज्यादा भयंकर आई। लेकिन जिस समय हमारी कैसेट चरम सीमा पर पहुंची, तो इसी मैनपुरी में सन 86 में 75,000 रुपया जोड़ा गया। मेरी मौत के लिए, और उनकी सलाह होती थी कि आधार को कहीं पकड़ लो तो जाके जीभ काट लो। जब जाके जीभ कट जाएगी तो हो जाएगा जैसे किसी पक्षी के पंख काट लिए जाएं तो उड़ नहीं पाएगा। इसकी जीभ काट लोगे, जबान रुक जाएगी, ये मेरी दुनिया नहीं उजाड़ पाएगा। लेकिन परमपिता परमात्मा ने मेरी मदद की और हम आपके चरणों में समर्पित हैं। तूफान तो आते हैं। देखो, अभी भक्त प्रहलाद की कथा सुनी तुमने, कितने कष्ट दिए, कौन दुश्मन बना, खास बाप। सारे कोशिश, सारे प्रयत्न कर लिए उसने। जब प्रहलाद नहीं मरा तो मंत्री को पूछा कि मंत्री मर क्यों नहीं रहा है। हिरण्यकश्यप का मंत्री कहने लगा, महाराज तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारा शत्रु विष्णु छुप छुप के इसकी मदद कर रहा है। हिरण्यकश्यप बोला, तो मुझे क्या करना चाहिए जो मर जाए। कहने लगे, तुम एक खम्भ गर्म करवा, जैसे लोहार भट्टी में से लोहा निकालता है, और जब लाल हो जाए जाको ले भाई खम्भ से चिपका दो, जब धुआं उड़ जाएगा। धुआं हिरण्यकश्यप ने खम्भ गर्म करवाया, गरम सुर्ख लाल आग, और प्रहलाद को बुलाया। हाथ पीछे बंधे थे 5 वर्ष के बच्चे के। मेरे प्यारे भक्तों, तरसीली आंखों से अपने पिता को देख रहा था 5 वर्ष का बच्चा। हिरण्यकश्यप बोला, प्रहलाद अब बता तेरा राम कहाँ है। हाथ में तलवार थी। बच्चा तरसीली आंखों से अपने पिता को देख के बोला, पिताजी
मेरा राम हम में है, तुम में है, खम्म में है, तलवार में है। समझो लोग, यानी बच्चा कह रहा कण कण में है। अब इतने भैया बैठे हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे संत भगवान बैठे हैं। हम एक बात पूछेंगे आज आपको, क्या भगवान वास्तव में कण कण में है? नेम सिंह भाई साहब, क्या भगवान वास्तव में कण कण में है? संतो, भगवान कण कण में है? भगवान कण कण में नहीं है। भगवान कण कण में नहीं है, कण कण भगवान में है। समझो, मछली ये कहने लगे समुद्र मेरे में है, कितनी बड़ी मूर्ख है। मछली में समुद्र नहीं है, मछली समुद्र में है। कण कण में भगवान नहीं है, कण कण भगवान में है। धर के खड्ग मारा है खम्म में, अभी भी खम्म फटा और चतुर्भुज नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। चार भुजाएं हाथी जैसी सूंडें, इतना ऊपर का सर शेर का, नीचे का धड़ मनुष्य का, बड़े बड़े दांत, लपलपाती हुई जीभ, आंखों में ज्वालामुखी फट रही है। और नरसिंह भगवान ने हिरण्याकश्यप को ऐसे दबोच लिया जैसे बाज बटेर नाम के पक्षी को दबोचता है। उसने क्या वरदान मांगा था? न नीचे मरे, न ऊपर मरे, न भीतर मरे, न बाहर मरे, न दिन में मरे, न रात में मरे, न आदमी से मरे, न जानवर से मरे, न हथियार से मरे। 12 महीना में 1 महीना में न मरे। क्या किया? न भीतर है न बाहर है, भगवान ने देहरी पे धर लो। उसने कहा था ऊपर मरूं, न नीचे, न ऊपर है नीचे, भगवान ने घुटनों पे धर लो। और बोले बोल कहाँ है तू? हिरण्याकश्यप बोला घुटनों पर हूं महाराज। तूने कहा था न नर से मरूं न पशु से, बोल मैं नर है या पशु? हिरण्याकश्यप बोला महाराज ये तो सृष्टि में पहली बार देख रहा हूं, ना तुम नर हो न पशु हो, नरसिंह हो। तूने कहा था न दिन में मरूं न रात में, बोल दिन है कि रात है? हिरण्याकश्यप बोला महाराज न दिन है न रात है, शाम का वक्त है। तूने वरदान मांगा था 12 महीना में 1 महीने में न मरूं, तो तेरे लिए हमने 3 साल में एक तिथि की हानि करके लोंद को महीना 13वां बना के तैयार कर। तूने कहा था हथियार से न मरूं, देख कोई हथियार है? नहीं महाराज, नाखून है। वो नाखून भगवान ने पापी की छाती में घुसेड़ दिए और चर्र की आवाज तरबूज की तरह से 2 फांके हो गए, फाड़ दिया। कप रहा था हिरण्याकश्यप, हिचकी आ रही थी, धीरे धीरे धड़कन बंद हो गई। सोई लाश फेंक दी। प्रहलाद को गोद में उठा के भगवान चूमन लगे, चाटन लगे, रोने लगे। समझो बहना, तुमने अपने लला को कबू चाटो? तुमने अपने लला को कबू चाटा? नहीं चाटा। माथो चूम लो, गाल चूम ले, नाक चूम ले, आंखें चूम ले, थोड़ी चूम ले, चाटो नहीं। मेरे प्रभु भक्त को चाट रहे, वो कह रहे हैं अग्नि में जलायो तोई, गिर से गिरायो लाल, वो कमी नहीं राखी मेरे पूत को मिटाने में। अग्नि में जलायो तोई, जहर भी खवायो तोई, वो कमी नहीं राखे मेरे पूत को सताने में। समुद्र में फेंकायो और गिर से गिरायो तोई, कमी नहीं राखी मेरे लाल को रुलाने में। मुख को चूम चूम
चाट चाट बोले प्रभु ओ क्षमा करिए लाल मोको देर हो गई आने में, हमें आने में देर हो गई। प्रहलाद को नीचे उतार दिया और भगवान ने लाश रही हिरण्यकश्यप की आंतें नोच नोच के फेंकन लगे। उनकी आंखों में ज्वालामुखी फट रही, जिधर भी देखते हैं देवता भयभीत होकर कांपने लगते। ज्वालामुखी फट रही आंखों में। देवताओं ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद तुम प्रभु को मना ही लो ना, दुनिया जल जाएगी इनकी आंखों की ज्वाला से। प्रहलाद आगे पहुंचे, हाथ जोड़ के बोले, निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम निराकार निर्मलम शिवोहम शिवोहम। भगवान का क्रोध ठंडा नहीं, जिधर देखते हैं उधर काई सी फट जाती है। एक देवता कहने लगो अब क्या होगा, भगवान का क्रोध ठंडा नहीं। एक देवता कहने लगो मैया लक्ष्मी आई है, तो मैया लक्ष्मी भगवान की गुस्सा ठंडी कर दी। और ये बात सही है लोगों, पति कितनों गुस्सा में हो, कितनों गुस्सा में हो, और पत्नी नेक मुस्कुरा के दो बातें कर दे, अरे दैया डालडा हो जाता। कितनों गुस्सा में पति हो, पत्नी मुस्कुरा के नेक बातें कर दे, डालडा। मैया लक्ष्मी से कहा, नरसिंह भगवान क्रोध में हैं, चलिए न संसार जल जाएगा। मैया लक्ष्मी चली घमंड में, लचक लचक चली, मचक मचक के चली, भगवान के सामने आई, हाथ जोड़ के इतना कह पाया, स्वामी, एकदम शेर की तरह दहाड़े। और मैया लक्ष्मी लौट के भागी, पीछे देखती जाए भाजती जाए, देखती जाए भाज, दोनों क्षीर सागर में आई, तीन पटके लगे। अब क्या होगा, समझ, अब कौन सा तरीका इनके क्रोध को ठंडा होने का। भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत पर वीरभद्र से बोले, वीरभद्रो जाओ नरसिंह से कह दो कि जब हिरण्यकश्यप मर गया तो नौटंकी क्यों कर रहे हैं, क्षीर सागर में जाए, लक्ष्मी बैठी रो रही हैं। वीरभद्र आया, वीरभद्र ने कही, सुनो तुम सही के बात हमारी, और क्षीर सिंधु को जाओ रे के रोई रे लक्ष्मी प्यारी। सुकरी की तरह से कर दे हम दो दशायरे तुम्हारे। अरे सुन के अब पीर की है बानी, से कहा श्री सूरत में आ जाओ, नहीं मैं तुम्हारी ख्वारी कर दूंगा। भगवान भोए तान के बोले, वीरभद्र अरे तो से हम पी रहा डरे ना, और भूंजे जैसे भार में चबे
वीरभद्र कहने लगा जब हिरण्यकश्यप मर गया तो नौटंकी मत करिए। हे विष्णु, मैं तुम्हारे नाती शिव ने भेजा है, मुझे असली सूरत में आ जाओ। नरसिंह भगवान कहने लगे वीरभद्र हट जा मेरे सामने से, मैं कालों का भी काल और मौत की भी मौत हूं। वीरभद्र